50% तक बढ़ गया। एक जगह खड़ा रहना बेकार है। मैं शिकार करके आता हूँ। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारे जाने के बाद अगर कोई मॉन्स्टर आ गया तो मैं क्या? मेरा ये वाला कवच ड्रैगन की आंख का भी सामना कर सकता है। मैं अब चलता हूँ। वो अब काफी देर तक नहीं लौटने वाला। मैं सोने की तैयारी कर लेता हूँ। हो गया। कितना आरामदायक है, लग ही नहीं रहा कि मैं बाहर सो रहा हूँ। जापानीज फूटॉन का जवाब नहीं। अब मैं फेल के कवच पर भरोसा करके सो जाता हूँ। मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का लग रहा है। रॉकबर्ड, तुम मेरे लायक नहीं हो। एक जायंट डियर के लिए मेरा बिजली का झटका ज्यादा हो गया। और जनरल इतनी आसानी से नहीं मिलती। फिर भी तुम मेरे लायक नहीं हो। क्या तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो? अब भुगतो! अरे ये सब क्या है? मुझे शिकार करने में मजा आ रहा था। ये तो चिमेरा है। आमतौर पर मैं इनसे लड़ नहीं पाता, लेकिन कल मैंने इसे एक झटके में मार गिराया। एक झटके में? मैंने फैसला कर लिया। आज के बाद कभी जापानीज वाग्यू मीट नहीं बनाऊंगा। क्या बात है बियांका? ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल टूट गया है। दिल टूट गया? हो सकता है। तुम कुछ भी बताओ, कौन है वो? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मैं उससे कभी नहीं मिलने वाली हूँ। हाँ, कहीं वो इंसान तो नहीं जो दोनों गिल्ड का हिस्सा बनने आया था? ओह अच्छा, तुम्हें ऐसे लड़के पसंद आते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। यकीन नहीं हो रहा। मतलब वो खूबसूरत था और उसका रहने का तरीका, और उसके बाल भी कितने मुलायम थे। मुलायम? मेरा नाम मुखोदा है। मैं दूसरी दुनिया में हूँ और यहाँ भी दिन भर खाना बनाता रहता हूँ, और अब मैं थोड़ा थक भी गया हूँ। अगले एपिसोड का नाम है नक्शे के बिना सफर शुरू नहीं कर सकते। कभी कभी पहले का बना खाना भी अच्छा लगता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कोकाट्रॉइस पकाने के बाद इतना स्वादिष्ट लगता है। इसे धीरे धीरे पकाया जाए तो बाहर से कुरकुरा हो जाता है। Shop trendy jewelry at wow prices on Meesho. Download now. मैंने नींबू और बटर के सॉस में थोड़ा सोया सॉस भी मिलाया है। अब इसका स्वाद देखना। इसका स्वाद रॉकबर्ड से हल्का है, लेकिन स्वाद बढ़िया है। इसमें उतना ही फर्क है जितना चिकन और डक मीट में होता है। खैर जो भी हो, दोनों की अपनी खासियत है। मैं एक और रॉकबर्ड ले आता हूँ फिर।
वैसे मुझे एक बात पूछनी थी, क्या तुम शिकार करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करते हो? कभी कभार, पर मैं ज्यादातर पंजे और दांतों का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे चिरकुटों को एक साथ मारना हो तब मैजिक असरदार साबित होता है। मेरे पास गॉडेस निंद्रिर का आशीर्वाद है, इसलिए मैं विंड मैजिक में माहिर हूँ। ये तो असली मैजिक है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने जो कवच बनाया था वो भी मैजिक ही था। वो मैजिक जैसा लग नहीं रहा था, सॉरी। वैसे क्या मैं भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाऊंगा? अगर तुम्हारे पास मैजिक पावर हो तो। मैजिक मैजिक, ओ, इसके हिसाब से मेरे पास थोड़ा सा मैजिक तो है, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करूं? कैसे? मैजिक के बारे में सोचो और काम हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, अगर तुम्हें विंड मैजिक का इस्तेमाल करना है तो बस उसी के बारे में सोचो। फायर मैजिक का इस्तेमाल करना है तो फायर मैजिक के बारे में सोचो। फेल तो इस मामले में जीनियस है यार, अब वो मुझे ज्ञान दे देकर पकाएगा। मुझे बस सोचना है। हाँ, क्या दिमाग में तस्वीर बनाने से काम चल जाएगा? फायर मैजिक, आग का गोला, मिल गया। फायर बॉल! तुम क्या कर रहे हो बच्चे? मुझे शर्मा आ रही है। अगर तुम मैजिक को अपने शरीर में बहने नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? ऐसा बताना बहुत मुश्किल है। मैं अपने शरीर में उसे बहते हुए दिखाता हूँ। हाथ लगाओ और महसूस करो। तुम्हारा शरीर काफी गर्म है। समझ गए? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो बस अब प्रैक्टिस करना बाकी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ। फायर बॉल! फुसकी निकल गई। तुम इतने कमजोर हो। ये क्या कह रहे हो? तुम इतनी हल्की फुल्की ट्रेनिंग के साथ कभी बेहतर नहीं बन सकते। हमें असली लड़ाई का स्वाद चखना होगा। मतलब तुम मुझे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कह रहे हो? मैंने जिंदगी में कभी तलवार तक नहीं उठाई। मैं शायद उन